नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, SKB रूहानी प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको लकोरिया का रूहानी इलाज बताएंगे। ये वीडियो नाज़रीन ख़ास तौर पर सिलसिला की तरफ से उन बहनों के लिए पब्लिश की जा रही है जो कि लकोरिया जैसे मूज़ी मर्ज़ की वजह से बेहद परेशान हैं। वीडियो में जारी करदा रूहानी इलाज अगर आपको समझ ना आए तो आप कुर्रतुल ऐन बहन के नंबर पर राब्ता करके मज़ीद मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो नाज़रीन ख़ास तौर पर ख़वातीन और कमसिन लड़कियों के लिए है, इसलिए इस सिलसिला ने आपकी सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए पेचीदा अमराज का रूहानी इलाज जानने के लिए कुर्रतुल ऐन बहन का नंबर स्क्रीन पर शो किया है। आप कुर्रतुल ऐन बहन के नंबर पर व्हाट्सएप करके मज़ीद मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज नाज़रीन रब्बे जलील के बबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और हर मुश्किल के बाद आसानी ता फरमाने वाला है। मोहतरम सामीन, इस वीडियो में लकोरिया का रूहानी इलाज करने के लिए 2 रूहानी अमल बताए जाएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ ही समाअत फरमाया जाए। लकोरिया का रूहानी इलाज करने के लिए नाज़रीन आपने सबसे पहले 2 रकात सलातुल हाजत नफल अदा करने हैं। यह नवाफिल नाज़रीन आपने हसूल शफा की नीयत से ही अदा करने हैं। इन नवाफिल के बाद तमाम बहनों से गुजारिश की जाती है कि सदका भी हस्बे तफीक और हस्बे इस्तात लाजमी अदा किया जाए। अगर आपके पास जेब में गुंजाइश कम हो तो आप परिंदों को दाना भी सदका की नीयत से डाल सकते हैं। मोहतरम सामीन, सदका एक ऐसा रूहानी अमल है जिसकी बरकत से बड़ी मुसीबत और आफत अल्लाह की रहमत से या तो ख़त्म हो जाती है या फिर इस मुसीबत में कमी आ जाती है। इसलिए लकोरिया का रूहानी इलाज करने के लिए सदका बेहद ज़रूरी अमर है, बल्कि इसी सदका को अपनी ज़िंदगी का मंशूर भी बना लेना चाहिए, क्योंकि सदका अदा करने से आप बुरी नज़र, बुरी सोच, नहस असरात और हर तरह की रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से महफूज रहते हैं। मोहतरम सामीन, अब हम लकोरिया के रूहानी इलाज की तरफ आते हैं और इसकी सही और जामिया तरतीब आपको सादा अल्फाज में बताते हैं। नाज़रीन, लकोरिया का रूहानी इलाज महज 5 दिन का है। ये बेहद ताकतवर रूहानी अमल है जिसकी बरकत से आप इस तकलीफ दे एहसास से हतमी निजात हासिल कर पाएंगे। इस मकसद के लिए नाज़रीन आपने बाद नमाज फजर से लेकर चाश्त तक के वक़्त में नहार मुँह अव्वलो आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ 31 बार दुआए नादेली सगीर की तिलावत करके पानी के ऊपर दम करना है। अब ये दम किया गया पानी नाज़रीन आपने ज़ोहर की नमाज तक मुसलसल हस्बे हाजत इस्तेमाल करना है। अगर आपको पानी की हाजत ना भी हो तो फिर भी आपने थोड़ा थोड़ा पानी लाजमी इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, इसके बाद आपने ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद भी बिल्कुल इसी तरह से अमल करना है और वो पानी आपने असर की नमाज तक इस्तेमाल करना है। फिर असर की नमाज के बाद आप जो पानी दम करें इसे मगरिब तक, और इशा की नमाज के बाद जो पानी आपने दम किया हो इसे फिर फजर से लेकर चाश्त तक इस्तेमाल करना है। यह अमल नाज़रीन बेहद ताकतवर रूहानी फैज़ का हामिल है जिसकी बरकत से महज चंद ही दिन में इस तकलीफ दे एहसास और बीमारी से निजात अल्लाह की रहमत से हासिल होगी। अव्वल तो नाज़रीन 5 दिन के इस रूहानी अमल से ही आपको बीमारी में कमी महसूस होगी, लेकिन अगर आपका मसला ज़्यादा पुराना हो तो आप इसी अमल को मज़ीद कुछ दिनों तक भी जारी रख सकते हैं। दौरान वजीफ़ा कोशिश की जाए कि कच्चा प्याज, कच्ची मूली, कच्चा लहसुन और तली हुई चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ रखा जा सके। मज़ीद इस वजीफ़ा के दौरान आपने अल्कोहल और अल्कोहल से बने तमाम मशरूबात से परहेज़ करना है। नाज़रीन, सिलसिला के बुजुर्ग फरमाते हैं, अगर आप दी गई तरतीब पर अमल करते हुए लकोरिया का रूहानी इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद फैज़ ज़रूर होगा। अगर आपको इस वजीफ़ा की मज़ीद मालूमात दरकार हो या कोई रूहानी मसला दरपेश हो तो आप कुर्रतुल ऐन बहन के नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, अब हम वीडियो के आखिरी हिस्से की जाने बढ़ते हैं जहां हम आपको लकोरिया की बीमारी जड़ से ख़त्म करने के लिए एक तवीज़ का हवाला बताएंगे। ये तवीज़ नाज़रीन नक्श नादेली का है। नादेली का तवीज़ नाज़रीन हर बीमारी से शफा के लिए मुजरब रूहानी अमल तसव्वुर किया जाता है। इस नक्श मुबारक की बरकत और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के सदके पुराने से पुराने लकोरिया से भी इंशाअल्लाह निजात ज़रूर मिलेगी। लकोरिया का तवीज़ तहरीर करने के लिए नाज़रीन आपने बाजार से खालिस मुश्क अंबर और ज़ाफ़रान
تقریباً 1.5 گرام حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تنہائی میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے کے بعد ناد علی کا تعویذ حصول شفا کی نیت سے تحریر کرنا ہے۔ لکوریا سے نجات کے لیے ناظرین آپ نے 2 عدد نقش تحریر کرنے ہیں، جن کی مزید معلومات کے لیے آپ ویڈیو میں موجود لنک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ نقش ناد علی تحریر کرنے کے بعد آپ نے ایک نقش مبارک کو تعویذ کی شکل میں گلے میں پہن لینا ہے اور دوسرے نقش مبارک کو 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین میں محفوظ کر لینا ہے۔ ناد علی کا یہ عمل ناظرین ضدی لکوریا کے لیے ہے، جس کا سامنا آپ کافی عرصہ سے کر رہے ہیں۔ اس تعویذ کی مزید معلومات کے لیے آپ نے قرۃ العین بہن کے نمبر پر ہی رابطہ کرنا ہے۔ اول کوشش کی جائے ناظرین کہ تعویذ خود ہی تحریر کیا جائے، اور اگر آپ کو تعویذ تحریر کرنے میں کسی پریشانی کا سامنا ہو تبھی آپ قرۃ العین بہن کے نمبر پر رابطہ کریں۔ انشاءاللہ اس تعویذ اور اس روحانی عمل کی برکت سے چند ہی دنوں میں آپ لکوریا کی بیماری سے نجات حاصل کر لیں گے۔ مزید معلومات اور روحانی مسائل کے حل کے لیے آپ قرۃ العین بہن کے نمبر پر رابطہ کریں یا ویڈیو میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ ناظرین سلسلہ خیر و بشریہ کے تمام روحانی اور علمی پروگرام حصول علم اور حصول حاجت کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہیں۔ علم کی اس روشنی سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ کوئی بھی روحانی اور علمی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو صحت کی عظیم ترین دولت صدقہ محمد و آل محمد عنایت فرمائیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔